जीवन का अर्थ यह नहीं कि जीवन हो सकता है कि जीवन तो हो, पर बड़ा रूखा सूखा हो, बड़ा फीका फीका हो। तो अगर उसे जीवन बोलो तो फिर तो बात ठीक है, फिर तो बात ऐसे ही ठीक है। यह तो ऐसे ही है कि आंखें नहीं हैं देखने के लिए, सुनने को कान नहीं, बोलने को मुंह नहीं, मगर फिर भी जीवन है। जीवन है तो सही, मगर बड़ा रूखा सूखा। तो फिर जीवन को बहुत रूखा सूखा जिया जाता है। और मेरे देखे तो ऐसा भी होता है कि जिनके मुंह में जुबान होती है, जुबान के होते हुए भी वे नहीं बोलते। मैं तो ऐसा कहता हूं कि अगर बोलने की इच्छा है तो उसे दबाओ मत, खूब बोलो, जितना बोल सकते हो उतना बोलो। क्योंकि दबा लोगे तो खुद से बोलोगे, किसी न किसी से तो बोलोगे ही, और जो बाहर नहीं बोलता वह खुद से ही बोलने लगता है, खुद से ही बड़बड़ाने लगता है। जैसे कि तुम देखते हो कि मुंह पर उंगली रख ली, तो मुंह पर उंगली रखने की क्या जरूरत है? जैसे कि स्कूल में होता है जैसे कि स्कूल में शिक्षक बच्चों के साथ करते हैं कि मुंह पर उंगली रखकर चुपचाप अपनी सीट पर बैठे रहो। अब बच्चे बैठ तो जाते हैं मुंह पर उंगली रखकर, मगर बोली की सुगबुगाहट तो आ ही जाती है। जबरदस्ती बैठा दिया, वह भी बच्चे को जो बड़ा बातूनी है, वार्तालाप जिसका स्वभाव है। तो यह तो बलात् बात हुई, फोर्सफुली हुई। नहीं, मैं तो ऐसा कहता हूं कि खूब बोलो, जितना बोल सकते हो, जैसा पहले बोलते थे, खूब बोलो। मगर एक बात का ध्यान रखो, बस, और कुछ भी नहीं। बोलने की इच्छा है तो बोलो, खूब बोलो, कि तुम्हारी दृष्टि सब पर होनी चाहिए। तुम्हारी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि सब इंद्रियों पर समान रूप से होनी चाहिए, एक साथ। और याद रखना कि यह दृष्टि आंखों की नहीं है, यह प्राणों की दृष्टि है। और इसे भूलकर भी आंखों की दृष्टि मत समझ लेना, यह प्राणों की दृष्टि है, प्राणों की दिव्य दृष्टि, प्राणों की ज्योतिर्मय दृष्टि। और यह तुम्हें प्राप्त है, जन्मजात प्राप्त है, जन्म से ही तुम्हारे साथ है। इसे प्राप्त नहीं करना है, इसे जगाना नहीं है, बस तुम थोड़ा दृष्टि डालो तो सही।
जैसे कि बहुत छोटी सी बात, बड़ी साधारण सी बात। और ध्यान रखना कि साधारण बातें ही असाधारण होती हैं। तुम बात करते हो, तुम किसी से अगर बात करते हो तो तुम दूसरों के बोल तो बड़े अच्छे ढंग से सुनते हो, तो तुम्हारे कान खड़े हो जाते हैं, तो कर्ण ऊंचे ऊंचे हो जाते हैं। तो तुम दूसरे के बोल तो सुन लेते हो, मगर तुम अपने बोलों को सुनना बस अपने वार्तालाप भी होता रहे और तुम अपने बोलों को भी सुनते रहो, बोलते भी रहो, दोनों साथ साथ। तो अब बोलो, अब बोलो, ऐसे बोलो। और जब तुम ऐसा बोलोगे तो फिर तुम्हारे मौन में बड़ी अद्भुत ही सुगंध होगी और वाणी में भी। बस इतना सा करना है और कुछ भी नहीं। अब तुम इसे एक प्रयोग बोलो या दृष्टि बोलो, दोनों को सुनना है। जिससे वार्तालाप होता है उसकी वाणी तो सुननी सुननी है, साथ में अपनी भी। तो ध्यान रखना, अभी तो बोल निरर्थक है, निरर्थक। खुद को ही अता पता नहीं कि क्या बोला, खुद ने क्या बोला, खुद को ही पता नहीं खुद ने क्या बोल दिया। खुद ने बोला और खुद ने ही नहीं सुना। अजीब बात है। यह देखना बड़ा सुखद है, बड़ा आनंदपूर्ण है कि तुम कितने भी बोलने वाले सही, कितने भी टॉकेटिव सही, यह देखो तो सही, देख तो लो। और देखने के बाद जो परिणाम आएगा उससे तुम ही चौंक चौंक जाओगे। यह परिणाम ही तुम्हें आश्चर्य में डाल देगा, तुम ही भौचक्के हो जाओगे। और ऐसा भी हो सकता है कि तुम हंसने भी लगो अपनी ही बात पर जो तुमने बोली, अपने ही बोलों पर। तो अभी तक तो ऐसा था कि जरा सी बात हुई नहीं कि काऊ काऊ मुंह खुल गया, बोल मुंह से निकल गए और सुने भी नहीं कि क्या बोले गए, मुंह ने क्या बोल दिया। और जो मुंह ने बोल दिया उससे सारा उपद्रव खड़ा हो गया। तो सारा का सारा उपद्रव बोली का ही तो उपद्रव है। और है क्या? बोलों का उपद्रव है। चाहे फैमिली में लो, सोसाइटी में लो, नेशनल लो या इंटरनेशनल लो, सारा खेल बोलों का है। ऐसा हुआ कि एक बार कोई ना समझ था
उसने बुद्ध को थोड़े अपशब्द बोल दिए, थोड़े क्या बहुत बहुत ज्यादा, क्योंकि लोग बाग बोल ही देते हैं और किसी और को बोले ना बोले अपशब्द सोसाइटी में जहां पावर होती है वहां नहीं बोले जाते, मगर जहां पावर नहीं होती है वहां बहुत बहुत बोले जाते हैं, और ख़ास तौर से ऐसे आदमी के साथ कि जो पावर को तुच्छ समझता है, बेकार समझता है। तो अपशब्द तो ऐसे लोगों के साथ बोले ही जाते हैं। तुम किसी नेता को अपशब्द नहीं बोल सकते, या किसी प्रशासनिक अधिकारी को अपशब्द नहीं बोल सकते, या किसी व्यापारी को अपशब्द नहीं बोल सकते, मगर ऐसे व्यक्ति को बोल सकते हो। वहां पर तुम्हारा पूरा पूरा अधिकार है, पहले भी था, आज भी है। तो हुआ क्या कि बुद्ध को बड़े उसने अपशब्द बोले, गाली दी, मगर शास्ता उसे देखते रहे। वह बोलता रहा, शास्ता सुनते रहे। सुनने के बाद वे आगे निकल गए। तो शिष्यों ने पूछा, शिष्य चाहते तो प्रत्युत्तर भी दे सकते थे, मगर शिष्यों के ऊपर अपने गुरु की छाप थी। तो गुरु आज्ञा के बिना वे कोई भी कार्य नहीं करते थे। तो शिष्यों ने पूछा कि आपने कोई जवाब नहीं दिया। तो बुद्ध मुस्कुरा दिए। शिष्यों ने फिर पूछा कि आपको क्रोध नहीं आया? आप तो बड़े विवेकी हैं, इसलिए क्रोध नहीं आया। विवेक की वजह से, या आप क्षमावान हैं इसलिए उसे क्षमा कर दिया? तो शिष्यों ने जैसा सोचा वैसा सोचा, मगर बुद्ध ने कहा कि उसने बोला, मैंने सुना, बात समाप्त हो गई। फिर गलती उसकी और कृत्य भी उसका, तो वहां पर क्रोध मैं क्यों करूं? मैं क्रोध करूं उसके कृत्य पर? बुद्ध की बात को अगर तुम जरा सा भी समझोगे तो तुम्हें लगेगा कि हमें सुनना बिल्कुल भी नहीं आता है। हमें सुनना तक नहीं आता, हम अपनी वाणी तक नहीं सुन पाते। और कितना विचित्र मजाक है कि अपनी वाणी स्वयं ना सुनी जाए। सुनने के लिए मुंह के ऊपर ही, जहां से तुम बोलते हो, आजू बाजू में एक नहीं दो कान लगे हैं, दो कान, पर औरों की सुन लेते हैं, औरों का प्रवचन सुन लेते हैं, मगर अपने प्रवचन जो हम खुद बोलते हैं
अपने दिए प्रवचन बिल्कुल नहीं सुनते, और तुम किसी के दिए प्रवचन चाहे जितने मर्जी सुनो, जीवन भर सुनते रहो, तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सुनो, रोज सुनो, उनका अभ्यास बना लो, सुबह शाम का, मगर फर्क नहीं पड़ेगा। रहोगे वैसे के वैसे ही जैसे थे। हाँ, फर्क आ सकता है, आज का आज ही आ सकता है, अभी ही आ सकता है। तुम अगर अपने दिए प्रवचन सुन लो तो, अपने बोले बोल सुन लो तो। तुम एक बार सुनकर देखो तो सही कि तुम क्या बोलते हो। सुनो कि तुम क्या क्या बोलते हो, कैसा कैसा बोलते हो। सुनने के बाद ही अनुभव होगा, उससे पहले नहीं। उससे पहले मैं कितना ही बोलता रहूं, बेकार है, व्यर्थ है। अगर तुम अपने बोल स्वयं ही सुन लेते हो तो तुम माथा पकड़कर बैठ जाओगे। तुम्हें हंसते हंसते तुम्हारे पेट में दर्द होने लगेगा कि मैं क्या बोलता हूँ और क्यों बोलता हूँ, कितना झूठ बोलता हूँ, कितना सच बोलता हूँ, मैं कितना बावला हूँ, कितना मूर्ख हूँ, कितना बड़ा एक्टर हूँ, एक्ट्रेस हूँ। तुम्हारे सामने तो बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस हैं क्या, पानी भरेंगे। अगर तुम अपने बोल सुन लो तो तुमने जहां अपने बोले प्रवचन सुने नहीं कि बस हो गया परिवर्तन, वहीं पर हो गया। और जो यह परिवर्तन है सहज होगा, बड़ा सहज, थोपा हुआ नहीं, फोर्सफुली नहीं और बलात् नहीं, सहज सहज ही होगा, सहज है। ऐसा होना स्वाभाविक है, बड़ा प्राकृतिक है, बहुत नेचुरल है। नेचुरल इसलिए कि तुम्हारी जो प्रकृति है अप्रत्याशित रूप से बदलनी शुरू हो जाएगी भी बोलना ठीक नहीं, हो गई। तुम अगर मेरी बात को ठीक से सुनते हो, ढंग से सुनते हो तो हो गई। यह बिना प्रयोग का प्रयोग है। तुम इसे अपने अंदर झांक कर साफ साफ देख सकते हो, तुम खुद महसूस कर सकते हो, और तुम्हें महसूस हो गया तो फिर इसका विस्तार सब पर होगा, तुम्हारे परिवार पर भी। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा परिवार भी आश्चर्य में डूब जाए कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि कोई जादू टोटका कर दिया हो। क्योंकि जो इतना बोलने वाला, इतना कड़क बोलने वाला, इतना तुनक मिजाज आदमी, इतना तुनका बोलने वाला, इतना तुनक कर बोलने वाला, उसमें हुआ क्या
क्या परिवर्तन हुआ कि इसके बोल ही बदल गए, बोल ही मृदु हो गए, बोल ही मुलायम हो गए। तो तुम रोज नहीं कर सकते तो थोड़ा बहुत आधा एक घंटा इसका प्रयास करो, अपने बोलों को सुनो। और हफ्ते में ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम एक दिन तो ऐसा किया जा सकता है। रविवार के दिन एक दिन का तो स्वाद लेकर देखो कि तुम क्या बोलते हो और क्यों बोलते हो। बस अपने बोलों को सुनो तो तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारे क्या प्रवचन है। अपने प्रवचन सुनो, लोगों के नहीं। मैं तुमसे बार बार बोलता हूँ, तुम बाहर के प्रवचन जितने भी सुनोगे उनका तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम्हारे ऊपर अगर असर होगा तो अपने ही प्रवचनों का होगा। बाहर के प्रवचन तो बस दिखाने के लिए, बहलाने के लिए अपने आप को और दूसरों को। तभी तुम पाओगे कि जीसस ठीक बोलते हैं। तो क्रिश्चियनिटी की बात में जरा दम है, क्योंकि दृष्टांत है कि जीसस ने बहरों को कान दिए, श्रवण दिया, श्रवण शक्ति दी। तो ऐसे मत समझना कि वे सारे के सारे बहरे थे, नहीं, वे हम जैसे ही थे, सारे के सारे। हम बहरे हैं, दो कान के होते हुए भी हम बहरे हैं। और जगत में जब भी कोई प्रज्ञावान व्यक्ति आता है तो वह हमें श्रवण शक्ति देता है, वह हमें कान देता है, सुनना सिखाता है। साधारण सी बात, मगर है बड़ी असाधारण। तो यह जीवन की बड़ी बहुमूल्य आंतरिक संपदाएं होती हैं, बड़ी इंटरनल प्रॉपर्टी है हृदय की। और आंतरिक संपदाओं में एक विशेषता होती है कि आंतरिक संपदाएं बाहर की संपदाओं से बिल्कुल विपरीत होती हैं। बाहर की संपदाएं तो लुटाई जाएं तो घटती हैं, मगर आंतरिक संपदाएं जितनी लुटाई जाएं उतना ही आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है।